जब से इंसान हैं, हम तारों को देखते आ रहे हैं और एक गहरा सवाल पूछते आ रहे हैं। क्या हम अकेले हैं? इतना बड़ा ब्रह्मांड, करोड़ों गैलेक्सीज और खरबों तारों के साथ, लगता है जैसे इसका जवाब ना होगा। ये सवाल, जो ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह को समझने के लिए बहुत जरूरी है, सदियों से वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाता आ रहा है। अब 21वीं सदी में हमारी टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत बड़ी खोज के करीब ले आई है। हमारे सौर मंडल के बाहर एक ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाना। यह ग्रह K218b एक लाल बौने तारे के चारों ओर घूमता है, जो पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर है। ये दूरी भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन हमारे टेलीस्कोप से जो प्रकाश आता है वो इस अनजानी दुनिया की एक झलक दिखाता है। K218b एक सुपर अर्थ है, मतलब पृथ्वी से बड़ा लेकिन नेपच्यून से छोटा। ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, जहां तापमान ऐसा है कि पानी लिक्विड रूप में रह सकता है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। K218b पर जीवन की संभावना ने वैज्ञानिकों और लोगों का ध्यान खींचा है। दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रही। ये एक वैज्ञानिक कोशिश है जो और ज्यादा गंभीरता और बारीकी से की जा रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नए नतीजों ने इस उत्साह को और बढ़ा दिया है, एक ऐसे मॉलिक्यूल के होने का संकेत देकर जो जीवन का संकेत हो सकता है। K218b पृथ्वी से दोगुना बड़ा और 8 गुना भारी लाल बौने तारे K218 के चारों ओर घूमता है, जो लियो तारामंडल में 124 प्रकाश वर्ष दूर है। इतनी दूरी पर होने के बावजूद यह हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप की पहुंच में है। K218b की खासियत इसकी जगह है। यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, वो जगह जहां तापमान बिल्कुल सही है, जिससे ग्रह की सतह पर पानी लिक्विड रूप में रह सके। इस ग्रह को सबसे पहले 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था, एक ऐसा मिशन जो हमारे सूरज के अलावा दूसरे तारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने के लिए बनाया गया था। केपलर ने हजारों एक्सोप्लैनेट उम्मीदवारों की पहचान की, लेकिन K218b अपने आकार और हैबिटेबल जोन में होने के कारण सबसे अलग था। आगे की जांच से इसके अस्तित्व की पुष्टि हुई और इसके आकार, भार और कक्षीय अवधि का और सटीक माप मिला। हैबिटेबल जोन, जिसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, एक तारे के चारों ओर वो जगह होती है जहां तापमान न तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा, जिससे पानी लिक्विड रूप में रह सके। पृथ्वी पर पानी जीवन के सभी झात रूपों के लिए जरूरी है, इसलिए दूसरे ग्रहों पर पानी का होना उनके रहने योग्य होने की संभावना का एक जरूरी कारक माना जाता है। हालांकि K218b पर पानी के गुण की पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन हैबिटेबल जोन में होने के कारण ये पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के लिए एक बहुत ही रोमांचक जगह है। दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड के अध्ययन करने की हमारी क्षमता में एक बड़ी छलांग है। अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप होने के नाते JWST सबसे पुराने तारों और आकाशगंगाओं से लेकर दूर के एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल तक ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदलने का वादा करता है। एक विशाल दर्पण और आधुनिक उपकरणों से लैस JWST किसी भी पिछले टेलीस्कोप की तुलना में ज्यादा प्रकाश एकत्र कर सकता है, जिससे यह धुंधली और दूर की चीजों को देख सकता है। इसकी इंफ्रारेड क्षमता K218b जैसे एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करने के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। इंफ्रारेड प्रकाश बादलों और धुंध के आर पार जा सकता है, जिससे एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का स्पष्ट दृश्य मिलता है। K218b के मामले में JWST ने पहले ही जबरदस्त खोजें कर ली है। ग्रह के वायुमंडल से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण करके JWST ने K218b के वायुमंडल में जल वाष्प के होने का प्रमाण दिया है, एक महत्वपूर्ण खोज जो ग्रह के रहने योग्य होने की संभावना को और मजबूत करती है। लेकिन JWST की खोजें यही नहीं रुकी, बल्कि एक ऐसे अणु के होने का संकेत मिला जिसने वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया, डाइमिथाइल सल्फाइड या DMS। खरबों किलोमीटर दूर ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करना एक असंभव काम लग सकता है। हम कैसे जान सकते हैं कि इतनी दूर की दुनिया की हवा में कौन सी गैसें हैं? इसका जवाब एक शक्तिशाली तकनीक में है जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है।
स्पेक्ट्रोस्कोपी इस सिद्धांत पर आधारित है कि अलग-अलग तत्व और अणु विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश को अवशोषित और उत्सर्जित करते हैं। जब प्रकाश किसी गैस से होकर गुजरता है, तो गैस कुछ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेती है, जिससे प्रकाश स्पेक्ट्रम में एक अनोखा निशान छूट जाता है। इस निशान का विश्लेषण करके वैज्ञानिक गैस की संरचना की पहचान कर सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स के संदर्भ में खगोलविद ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक तकनीक का उपयोग करते हैं। जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो हमारे दृष्टिकोण से तारे का कुछ प्रकाश ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरता है। JHUST जैसे टेलीस्कोप से इस छने हुए प्रकाश को देखकर और इसके स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल के रासायनिक घटकों की पहचान कर सकते हैं। K218b के वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड का पता लगाना इसी अद्भुत तकनीक से संभव हुआ। इस अणु की उपस्थिति अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है।